हेलो प्यारे दोस्तों। हम लोग थर्ड चैप्टर स्टार्ट किए थे जिस चैप्टर का नाम था नंबर सिस्टम। हमने इस नंबर सिस्टम के चैप्टर से हम लोग एक वीडियो देख लिए थे जिसमें हम एपी स्टार्ट किए थे और एपी में हमने फार्मूला बताया था एक एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और इसके साथ साथ हम ये भी बताए थे कि प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने के लिए हमने फार्मूला बताया था कि, और उसके बाद हम आज पढ़ेंगे उसके आगे विषम संख्याओं का योग अगर निकालना हो तो हम लोग किस तरीके से निकालेंगे। फिर हम आगे पढ़ेंगे सम संख्याओं का योग निकालना हो तो किस तरीके से पढ़ेंगे। तो आज हम इस वीडियो में हम लोग आज स्टार्ट करते हैं कि विषम संख्याओं का योग किस तरीके से निकालेंगे। तो सबसे पहला अगर क्वेश्चन समझे, अगर कोई दिया गया एग्जाम्पल में समझे कोई विषम संख्या है 1 3 5 7 9 एंड डॉट डॉट डॉट, ये जो सभी नंबर है वो कैसी संख्या है, विषम संख्या और नंबर है। ठीक है। अगर इनका सम निकालना हो मतलब 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस डॉट डॉट डॉट, अगर इनका सम हमें फाइंड करना हो तो हमें सम निकालने का फार्मूला होता है, लिख सकते हैं इसको प्रथम n विषम संख्याओं का योग, प्रथम n विषम संख्याओं का योग निकालने का फार्मूला होता है हमारा n स्क्वायर, यानी जो भी जितने भी नंबर दिए होंगे उनका हम लोग क्या कर देते हैं, उसका हम स्क्वायर कर देंगे। तो इस तरीके से जब हम स्क्वायर कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग किस तरीके से हम निकालेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसका निकालें। जैसे क्वेश्चन समझते हैं, अगर क्वेश्चन लिखा गया हो, मान के चलते हैं क्वेश्चन लिखा हो प्रथम 10 विषम संख्याओं का, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। क्या करो? योग ज्ञात करो। तो ध्यान से देखेंगे प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग मतलब क्या करेंगे, राइट, जो भी जितनी संख्याएं होंगी 10 है तो सीधा हम करेंगे 10 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 100। तो ये हमारा 100 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। जैसे और हम क्वेश्चन कहें कि 1 से 10 तक, हम कहें 1 से 10 तक, 1 से 10 तक विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो, विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। हम कहेंगे 1 से लेकर 10 तक की जितने भी विषम संख्या है इनका योग ज्ञात करो। तो ध्यान से देखेंगे कि 1 से लेकर 10 तक जो विषम संख्या होती है वो क्या होती है, 1 होता है, फिर 3 होता है, फिर 5, फिर 7 और फिर 9, यही होता है। तो इस तरीके से हमें इसमें नंबर संख्याओं के नंबर की संख्या कितनी मिलेगी, 1 2 3 4 5। तो इसलिए हमें पता है कि जब योग निकालने का फार्मूला होता है n का स्क्वायर, n की वैल्यू क्या है 5 है, 1 2 3 4 5, तो हम क्या करेंगे 5 का स्क्वायर, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा 25। ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंट ये है कि इसमें हम 10 का स्क्वायर किया, इसमें हम 5 का स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि इसमें भी 10, इसमें भी 1 से 10 तक विषम संख्या निकाली जाएगी, इसमें भी 10 विषम संख्या निकाली जाएगी। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि 10 विषम संख्याओं का मतलब ये है, प्रथम 10 का मतलब ये है कि वो क्या है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन 19 तक ये जो हमारी संख्या है, इसमें इस क्वेश्चन के लिए 10 विषम मतलब ये 10 संख्या है। ठीक है। और इसमें 1 से 10 तक का मतलब ये है कि 1 और 10 के बीच में जितनी भी संख्या आएंगे उसको हम निकालेंगे। तो अब ध्यान से समझेंगे कि ये तो नंबर छोटा था, 1 से 10 तक था, तो हमने आसानी से काउंट कर लिया 1 3 5 7 और 9, इस तरीके से काउंट कर लिया। अगर ये संख्याएं बहुत ज्यादा दिया गया हो, जैसे हम एक क्वेश्चन समझे, जैसे हम कहें कि 1 से 90 तक, 90 तक की विषम संख्याओं का, की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। क्या करो? योग ज्ञात करो। अब ध्यान से देखेंगे इसको, इसमें कह रहा है कि 1 से लेकर 90 तक संख्याओं, विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। अब हमें 1 से लेकर 90 तक अगर विषम संख्या लिखने चलेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और हमारे पास टाइम तो होता नहीं एग्जाम में। तो इसके लिए एक ट्रिक होता है कि अगर 90 तक निकालना हो तो जो भी संख्या 90 होगी उसका हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से डिवाइड करके कितना होगा, 2 चौको 8, 9 में से 8 का 1, 10 2 5 10, यानी कितना जाएगा हमारा 45। यानी नंबर, इसका मतलब ये होगा कि 1 से लेके 90 तक जो हमारे बीच में विषम संख्या आएंगे वो कितना आएगी, 45 आएगी, 45 आएगी। इसलिए इनका योग बराबर, इसलिए योग बराबर क्या करेंगे 45 का स्क्वायर कर देंगे,
जो भी हमारा आएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसका स्क्वायर कर लेंगे। अब एक और समझते हैं, जैसे हम कहें कि एक से लेकर, एक और क्वेश्चन है, एक से 21 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो, कि विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। ठीक है, अगर इस तरीके से हमें दिया गया हो 1 से लेकर 21 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए, तो ध्यान से देखेंगे, जब हमें 1 से 21 निकालना होगा, तो अभी हमने क्या बताया कि जो लास्ट की संख्या होती है उसमें हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। लेकिन अगर 21 लिखा हो यानी विषम संख्या लिखा हो, तो इसके बाद वाले, जस्ट 21 के बाद वाली संख्या का क्या होगी, 22। अब हम इस 22 को 2 से डिवाइड करेंगे, 21 में नहीं डिवाइड करेंगे, किसमें डिवाइड करेंगे, अगर यहाँ पे विषम संख्या दिया गया हो, ये कैसा संख्या है, विषम संख्या। अगर विषम संख्या हो तो जस्ट इसके अगला वाला देखेंगे सम संख्या क्या है, पहले नहीं, हम इसके आगे देखेंगे सम संख्या क्या है, 22। अब उस 22 में हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो कितनी बार जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 11 बार में। इस तरीके से चला जाएगा 11, यानी 1 से लेके 21 तक हमारी विषम संख्याओं का योग, कितनी विषम संख्या आएंगे, 11, इसलिए इनका योग बराबर हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला 11 का स्क्वायर 121। इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम अगला टाइप से क्वेश्चन देखेंगे, जैसे अब अगर क्वेश्चन लिखा गया हो कि 10 से, बोला गया हो 10 से 30 तक की विषम संख्याओं का, 1 से 30 तक की विषम संख्याओं, 10 से 30 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो, योग ज्ञात करो। अब तक हमने क्या पढ़ा था, अब तक हमने जितना पढ़ा था उसमें 1 से पढ़ा था, 1 से लेके 20 तक, 50 तक, 60 तक, 80 तक। लेकिन अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे कि 1 से लेके 30 तक, सॉरी 10 से लेके 30 तक की विषम संख्या का योग क्या होगा। तो ध्यान से देखेंगे, ये जो विषम संख्या है वो 10 से स्टार्ट है, कहाँ तक गई है, 30 तक। तो काम करते हैं, इसको हम लोग 1 से बनाते हैं, किससे बनाते हैं, 1 से। तो इसको लिख सकते हैं 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, इसमें 10 भी आएगा, बीच में 10 रहेगा, फिर 11, फिर इस तरीके से आगे बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते आएगा 30। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि पहले 1 से लेके 30 तक हमने लिख दिया। ठीक है, इसके बाद हमने इसमें एक्स्ट्रा कितना लिखा, क्योंकि इसमें तो 10 से हमने स्टार्ट किया है, एक्स्ट्रा हमने 9 तक एक्स्ट्रा लिखा है, यानी 1 से लेके 9 तक हमने क्या लिखा है, एक्स्ट्रा लिखा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें 1 से लेके 9 तक क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 1 तक 9 तक क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो इस बन रहा है, तो इसलिए हम इसको सम निकालना है, तो ऐड लिखेंगे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट 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 प्लस 10 प्लस 11 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से बढ़ते बढ़ते 29 प्लस 30 तक जाएगा। ये हो गया हमारा योग। और फिर माइनस क्या करना पड़ेगा, तो हमने 1 से लेके 9 तक संख्या अपने मन से लिखी है, 1, फिर सॉरी यहाँ पे विषम लिखना है, तो 1 3, इस तरीके से बढ़ता बढ़ता जाके हो जाएगा लास्ट में 9। इन सबका हमें योग लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि 1 से लेके 30 तक टोटल विषम संख्याएं कितनी होंगी। तो हम लोग जो भी दिया गया उसका हाफ करेंगे, 30 का हाफ, क्योंकि लास्ट में 30 है, तो 30 का हाफ कितना होता है, 15। तो विषम संख्या को निकालना क्या होता है, डायरेक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक संख्याएं कितनी होंगी, पहले 30 तक 15, तो हो जाएगा 15 का स्क्वायर, फिर माइनस। अब 1 से लेकर 9 तक संख्या कितनी होगी, अभी हमने बताया कि अगर संख्या विषम हो तो जस्ट इसके आगे का नंबर देखते हैं, इवन वाला क्या है 10, और 10 का आधा क्या होगा, 5, तो इसलिए हमारा 5 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 200। इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर लिखा गया हो, एक नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है कि 10 से लिखा गया क्वेश्चन, 10 से 20 के बीच, 10 से 20 के बीच विषम संख्याओं का, विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो, विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। और एक और हम इसी के जैसे क्वेश्चन लिखते हैं, सेम इसी जैसे, उसमें लिख रहे हैं हम 11 से 20 तक, 11 से 20 के बीच विषम संख्याओं का, विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो, योग ज्ञात करो। इस तरीके से हमने दो क्वेश्चन लिखा। हमने पहला क्वेश्चन लिखा कि 10 से 20 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो, और हमने एक अगला क्वेश्चन लिखा 11 से 20 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो ध्यान से देखेंगे,
हम इसमें जो विषम संख्या निकालना है वो कहाँ से निकालना है, तो 10 से 20 के बीच, यानी 10 और 20 के बीच में हमें विषम संख्या निकालना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, जब हमें 10 से 20 तक निकालना है, इसके बीच में ही निकालना है, तो इसके बीच में क्या क्या संख्या आएंगी, 11 आएगा, 11 आएगा, फिर 13 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर 17 आएगा, फिर 19 आएगा। ठीक है, तो यानी क्या क्या आ सकता है, 11, 13, 15, 17 और 19। ठीक, ये हमारी संख्या आएंगी 11, 13, 15, 17 और 19। तो इनके योग निकालना तो क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने बताया कि जब दिया गया तो हम 1 से बनाएंगे कहाँ तक, 20 तक, इसमें से फिर माइनस करेंगे कहाँ तक, 1 से लेके फिर यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद से हम क्या माइनस करेंगे, पहले हम निकालेंगे 1 से लेके 20 तक की विषम संख्या का विषम संख्या निकालेंगे। ठीक है, फिर से हम क्या माइनस करेंगे, तो बोला गया 10 से, यानी 10 से लेके 20 के बीच में ही रहना चाहिए, यानी न हमें उसमें 10 को लेना है, न हमें उसमें 20 को लेना है, क्योंकि इसमें से बीच में हम कह रहे हैं कि बीच में एकदम होना चाहिए। तो बीच के लिए क्या करते हैं, न तो हमें 10 को लेंगे, न तो हम 20 को लेंगे। ठीक है, ये दोनों हमारे कट जाएंगे, और कहाँ से होंगे, तो 1 से लेके 10 तक हो जाएंगे। ठीक, ये हम माइनस कर देंगे। तो ध्यान से देखेंगे, अब देखेंगे 1 से लेकर 20 तक की विषम संख्याएं कितनी हो जाएंगे हमारे पास, 10, हो जाएगा 10 का स्क्वायर। ठीक है, अब 1 से लेकर 10 के बीच में विषम संख्याएं कितनी हो जाएंगे हमारे पास, अगर हम 1 से 10 तक में देखें तो कितनी हो जाएंगे, 5, तो 5 का स्क्वायर ये हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 25 माइनस में कितना हो जाएगा 75। ये हमारा आ जाएगा 10 से लेकर 20 के बीच में विषम संख्या हो जाएंगे हमारी 75। ठीक, अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, इसको देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 11 से 20 के बीच, अब हमें 11 से 20 के बीच में, तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों को हमें बीच में लेना है संख्या। तो 11 से 20 के बीच में, इसका मतलब 11 को हमें नहीं लेना है। तो संख्या क्या क्या आएंगी, 13, 15, 17 और 19, यही 4 संख्या आएंगी। इसमें हम 11 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि बोला गया है कि 11 से 20 के बीच में, होना चाहिए। के बीच में मतलब कि 11 को भी छोड़ना है और 20 को भी छोड़ना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम 1 से लेकर 20 तक बनाएंगे। ठीक, और इसमें से अब कहाँ से कहाँ तक माइनस करेंगे, तो हमें पता है 1 से लेके 11 तक माइनस करेंगे, क्योंकि हमें 11 को नहीं लेना है। ठीक है, तो 11 तक हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, अब 1 से 20 तक की संख्या 10, तो 10 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा कितना, बताया था अगर विषम संख्या हो तो एक अधिक जोड़ते हैं, तो 11 में 1 जोड़ेंगे 12, और 12 का हाफ क्या करेंगे, कितना आएगा 6, यानी 6 का स्क्वायर। तो हो जाएगा 100 माइनस 36 घटाएंगे, 10, 6, 4, और यहाँ बच गया 9, 3, 6, यानी 64। तो इस तरीके से ये दोनों क्वेश्चन देखा जाए तो एक जैसे लगते हैं, लगता है कि दोनों सेम है, लेकिन इन दोनों क्वेश्चन में बहुत बड़ा ही डिफरेंट है, इसलिए आप इस दोनों क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे। अब हम विषम संख्या के बाद अब हम सम संख्याओं का योग देखेंगे। जैसे हमारा लिखा गया संख्या है सम संख्या है, जैसे 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से अगर हमारी सम संख्या लिखी हुई हो तो सम संख्याओं का योग क्या होता है, तो लिख सकते हैं फार्मूला प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होता है, फार्मूला हमारा n प्लस 1, यही हमारा होता है प्रथम n सम संख्याओं का योग। फार्मूला क्या होता है, n प्लस 1। इस तरीके से हमारा सम संख्याओं का योग फार्मूला होता है। जैसे हमें क्वेश्चन समझते हैं, हम क्वेश्चन में कह रहे हैं कि प्रथम 25 सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। क्वेश्चन क्या है कि प्रथम 25 सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। ध्यान देंगे 25 सम संख्याओं का योग निकालना है, तो क्या लिखेंगे, फार्मूला होता है सम संख्याओं का योग बराबर होता है n प्लस 1। यहाँ पे लिख देंगे 25, फिर 25 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 गुणे 26, ये हमारा क्या आएगा 25 गुणे 26, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, इसको हो जाएगा 650, कितना हो जाएगा 650, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन समझते हैं कि 1 से 10 तक के बीच, क्वेश्चन एक और है, 1 से 10 तक सम संख्याओं का, 1 से 10 तक सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। सम संख्याओं का योग ज्ञात करो, तो ध्यान से देखेंगे 1 से लेकर 10 तक सम संख्या निकालना होगा, तो हम पहले ये देखेंगे कि 1 से लेकर 10 तक के बीच में हमारी सम संख्या टोटल कितनी आएंगे। ठीक है, तो सम संख्या कौन कौन सी आएंगे, तो 2, 4, 6, 8 और 10 भी हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि 1 से 10 तक लेना है, तो 10 भी होगा, तो कितनी आएंगी, 1, 2, 3, 4, 5 आएंगे। संख्याएं कितनी हो जाएंगी हमारी, 5। ठीक है, तो 1 से 10 तक निकालेंगे तो संख्याएं कितनी आ जाएंगी, नंबर ऑफ संख्या n की वैल्यू आ जाएगी 5,
तो इसलिए योग बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला 5 फिर 5 प्लस 1 यानी 5 और इंटू 6 कितना हो जाएगा 30। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा 30। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन लिखा गया होगा कि 10 से 20 के बीच सभी सम संख्याओं का 10 से 20 के बीच सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। ध्यान से देखेंगे, अगर हम 10 से 20 के बीच में सम संख्या निकालना है तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, पहले हम 1 से स्टार्ट करेंगे, फिर 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डॉट प्लस लगा देते हैं सीधा, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डॉट डॉट प्लस 20 यहाँ तक कर लेंगे। और इसमें हम लोग कहाँ तक माइनस करेंगे, तो पता है हमें 10 से निकालना है, तो हम लोग कहाँ तक माइनस करेंगे, हम 8 तक माइनस करेंगे। 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे 10 से निकालना है तो 10 को तो लेना ही पड़ेगा, और 20 तक जाना है तो 20 को लेना पड़ेगा। ठीक है, देखेंगे तो 2 से लेके 20 तक की संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 10। तो क्या फार्मूला होता है, 10 फिर 10 प्लस 1। और इसी तरीके से 2 से लेकर 8 तक संख्या कितनी होंगी, 4 फिर 4 प्लस 1। ये कितना होगा, 10 और 10 एक 11 माइनस 4 और गुणे 5 कितना होगा, 11। तो हम 110 माइनस 20 घटाएंगे कितना होगा, 90। इस तरीके से हमारा यू आ जाएगा 90। और हम इसके आगे देखेंगे कि जैसे क्वेश्चन हमारा लिखा गया हो कि 1 से 20 के बीच, जैसे क्वेश्चन लिखा गया हो कि 1 से 20 के बीच सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। ध्यान से देखेंगे, हमें कहाँ से सम संख्या निकालना है, तो 1 से 20 के बीच में लेना है, यानी 1 से लेकर 20 के बीच में। इसका मतलब है 20 को नहीं लेना है, ठीक है, और हमें 1 को भी नहीं लेना है। तो देखा जाए जब 20 को नहीं लेना है तो 20 के पहले कौन सी संख्या आएगी, जस्ट सम संख्या 18। तो इसका मतलब ये है कि और इधर पहली संख्या क्या आएगी, 2 आएगी, यानी 2 से लेकर 18 के बीच में हमें संख्या लेना है। तो 2 से 18 के बीच में हमें संख्या कितनी मिलेगी, 9 संख्या मिलेगी, क्योंकि 18 का आधा करेंगे 9 मिलेगा। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9। इसलिए सम बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, n फिर n प्लस 1 क्या होगा, 9 और 1 10 कितना होगा, 10 9 90। इस तरीके से हमारी संख्या कितनी आ जाएगी, 90। ठीक है, एक और क्वेश्चन समझते हैं। यहीं पे क्वेश्चन समझते हैं कि 10 से 20 के बीच, 10 से 20 के बीच सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। ध्यान से देखेंगे, हमें कहाँ से कहाँ तक संख्या लेनी है, हमें लेनी है 10 से लेके 20 के बीच में। सबसे पहले इसको हम लोग 1 से बनाते हैं, 1 से कहाँ तक बनाते हैं, 20 तक। ठीक, 1 से 20 तक। और इसमें से हम लोग क्या माइनस करेंगे, ध्यान देंगे। अब इसमें हम लोग क्या माइनस करेंगे, तो 10 तक वाला माइनस करेंगे, यानी 1 से 10 क्या करेंगे, 1 से 10 तक हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, लेकिन हमें जो क्वेश्चन जो लेना है वो 10 से 20 के बीच में लेना है ना। जो हमें संख्या लेनी है 10 से 20 के बीच में, इसका मतलब है 20 को नहीं लेना है। तो हम लोग कहाँ तक चलेंगे, इसमें 18 तक। कहाँ तक चलेंगे, 1 से 18 तक संख्या लेंगे, क्योंकि हमें 20 को तो लेना नहीं है और फिर 10 को भी हमें नहीं लेना है। तो इसीलिए हम इसमें 10 तक घटा दिए, और इसमें 20 तक हम लोग इसलिए नहीं घटाए क्योंकि हमें 20 को लेना ही नहीं है। तो हमें संख्या कहाँ तक लेना है, 18 तक लेना है, जिसका योग निकालेंगे कितना होगा, 1 से लेकर 18 तक संख्या कितनी मिलेगी, 9, और फिर अगला होता है 10, और फिर ये कितना होगा, 1 से 10 तक कितनी संख्या मिलेगी, 5, और फिर अगला मिलेगा 6। इस जगह 10 9 90 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 60। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब हम देखें अगला क्वेश्चन। आपके क्वेश्चन लिखा हो कि 11 से 21 के बीच, क्वेश्चन लिखा हो कि 11 से 21 के बीच सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। सभी सम संख्याओं क्या निकालना है, योग ज्ञात करना है। संख्या कहाँ से कहाँ तक है, 11 से लेके 21 के बीच में। तो ध्यान देंगे, जब 11 से लेके 21 के बीच में है, इसका मतलब ये होगा हमें 21 को भी नहीं लेना है और 11 को भी नहीं लेना है। ठीक है, तो इसके बाद कौन सी संख्या है, जस्ट यानी हम 12 को ले सकते हैं बिल्कुल, और 21 के पहले संख्या कौन सी है, 20, हम 20 को ले सकते हैं। यानी जो हमें संख्या योग निकालना है वो 12 से 20 तक निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग 1 से 20 तक निकालेंगे, 1 से 20 तक, और उसमें से हम लोग क्या माइनस करेंगे, तो 1 से, क्योंकि 12 की पहली संख्या क्या आ जाएगी, 10, 10 तक हम लोग माइनस कर देंगे।
1 से 10 तक हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो इस तरीके से 1 से 20 तक कितने हमारे पास संख्या मिलेंगी, 10, ये हो जाएगा 10 गुणे 11। और फिर 1 से 10 तक कितनी संख्या मिलेंगी, 5, तो 5 गुणे 6, ये हो जाएगा 110 माइनस 60, सॉरी 6 5 30, घटाएंगे कितना होगा 3, 11 में से 3 गया 8, ये हो जाएगा हमारा 80। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा 80। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे, हम लोग सम संख्याएं और विषम संख्याओं का योग हमने निकाल लिया। अब हम इसके आगे देखेंगे कि यदि उसका स्क्वायर दिया गया है, यदि नेचुरल नंबर का स्क्वायर दिया गया हो तो उसका योग हम कैसे निकालेंगे। जैसे क्वेश्चन, जैसे समझते हैं, जैसे ऐसे क्वेश्चन लिखा गया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, अगर ये दिया गया हो तो फिर इसका योग निकालने का क्या फार्मूला होता है, ठीक है। तो इसका योग निकालने का फार्मूला होता है एस एन बराबर होता है एन एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, इसका योग निकालने का फार्मूला होता है n n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये हमारा होता है फार्मूला। अगर नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम निकालना हो, नेचुरल नंबर दिया गया हो उनका स्क्वायर का सम निकालना हो, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, इसको हम कह सकते हैं प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना हो तो फार्मूला होता है n n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये हमारा फार्मूला होता है। जैसे क्वेश्चन समझते हैं, मान लेते हैं क्वेश्चन निकालना, योग निकालना 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और फिर 5 का स्क्वायर, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, n की वैल्यू कितनी आएंगी, 5 आएंगे, इसलिए योग S5 बराबर क्या हो जाएगा फार्मूला 5, फिर 5 प्लस 1, फिर 2 गुणे 5 प्लस 1 अपान 6, कितना होगा 5 और 5 एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6, और फिर 5 होगा 10, 10 एक 11 बटे में 6, इससे कट जाएगा कितना होगा 11 बचे 55, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 55, ठीक है। इस तरीके से हम कर लेंगे। जैसे एक और क्वेश्चन लिखा हो कहीं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 20 का स्क्वायर, अगर इस तरीके से लिखा हो तो हमारे पास संख्याएं कहाँ से कहाँ तक है, 20 तक है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, इसलिए एस 20 बराबर एन, फिर एन प्लस 1, फिर 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये हमारा होता है फार्मूला। ये हो जाएगा 20, 20 और एक जोड़ेंगे 21, और ये हो जाएगा 20 में 40 और 41 बटे में 6, इसको काटेंगे 3 से, 3 गुणा के 6, 3 से 21, 2 दामे 20, इसका मल्टीप्लाई कितना होगा 0 7 7 28, ये हो जाएगा हमारा 2870। तो इस तरीके से हमारा योग निकल जाएगा। अब हम देखेंगे अगला टाइप, जैसे और क्वेश्चन हमारा लिखा गया हो, जैसे नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है लिखा हो 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 20 का स्क्वायर, अगर इस तरीके से लिखा हो, बीच से लिखा हो, तो हम लोग क्या करेंगे, वही रूल अपनाएंगे। सबसे पहले हम लोग 1 से शुरू करेंगे उसको, और फिर जितना हम लोग जोड़े रहेंगे उतना माइनस कर देंगे। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 1 से शुरू करते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 20 का स्क्वायर, यहाँ तक लिख दिया हमने। इसके बाद से हम लोग क्या माइनस करेंगे, तो 1 से लेकर 4 तक माइनस कर देंगे। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्योंकि जो क्वेश्चन है 5 से स्टार्ट किया तो हम लोग 4 तक जोड़े हैं और 4 तक माइनस कर दिए। अब 1 से लेकर 20 तक क्या फार्मूला हो जाएगा, 20, फिर 20 गुणे 1 21, और फिर हो जाएगा 41 बटे में 6, फिर माइनस फार्मूला वही हमारा n n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, इस तरीके से हमारा फार्मूला है। और इसी तरीके से जब इसको लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा फार्मूला 4, फिर 4 1 5, फिर 5 गुना के 10 और 1 11 बटे में 6, इसको हम लोग काटेंगे 3 से, जगह 20 n प्लस 1 होता है, सॉरी 21, ये 2 से काटेंगे तो 2 3 6 और 2 दाम 20, ये काटेंगे इसको हम 3 सत्ते 21, हो जाएगा 7 7 चौक 28, 7 7 7 चौक 28, और ये हो जाएगा 0, फिर माइनस इसको काटेंगे 3 गुना के 6, ये हो जाएगा कितनी है, 4 गुना 4 गुना 9, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, 4 गुना 9 होगा, फिर 3 से काटेंगे 3 गुना के 6 3 3 का 9, इसको काटेंगे 2 गुना के 4, कितना होगा 5 गुना के 10 10 30 घटाने कितना होगा 0, 7 में से 3 क्या हो जाएगा 4, फिर 8 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा 2840, इस तरीके से हमारा आंसर निकल जाएगा। अब हम इसी से एक और नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखेंगे। जैसे क्वेश्चन ऐसे लिखा गया हो कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 20 का स्क्वायर। अभी तक हमने इस तरीके से कोई फार्मूला नहीं पढ़ा कि जो इवन नंबर का सम होता है वो हमने नहीं देखा, बस हमने प्राकृतिक संख्याओं का योग देखे, तो हम लोग उसी से करते हैं। इसको भी हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर, फिर 4 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर, 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर, फिर ऐसी तरीके से हम लोग लिखते चले जाएंगे। इसमें 20 को क्या लिख देंगे 2 इंटू 10 का
होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, देखा जाए तो इसका मतलब ये 2 पावर इस पे भी है और 2 पावर इस पे, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणे 1 का स्क्वायर, फिर इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर, फिर लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर, फिर इस तरीके से बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, 2 का स्क्वायर गुणे 10 का स्क्वायर। ठीक है, अगर हम सभी में से अगर हम 2 का स्क्वायर कॉमन कर लें, ध्यान से देखेंगे, अगर सब में से अगर 2 का स्क्वायर कॉमन करें तो क्या बचेगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 10 का स्क्वायर, यही बचेगा। और अभी हम जानते हैं कि 1 से लेकर 10 तक का अगर वैसे नेचुरल नंबर का अगर स्क्वायर का सम दिया हो तो फार्मूला हमने क्या बताया था, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो इस तरीके से 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब ये फार्मूला लगाएंगे n, 1 से लेकर 10 तक की संख्या कितनी है 10, तो 10 गुणे 11 और फिर कितना होगा 10 दूना का 20 हमारी 21 बटे में 6। 3 से काटेंगे 3 दूना का 6, 3 से 21, 2 से काटेंगे 2 बचे 10, 7 बचे 35 और 35 का हम लोग 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 3 8 3, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 की जो राशि 2, 8 चौके 32, 34 4 हासिल 3, 4 3 12 3 15, ये हमारा आंसर हो जाएगा 1540। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम अगला फार्मूला देखेंगे। अगला जिससे क्वेश्चन का एक टाइप है, जैसे क्वेश्चन ऐसे लिखा हो कहीं कि 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n का स्क्वायर, इस तरीके से लिखा हुआ है, यानी विषम संख्याओं के वर्गों का योग। क्या है, विषम संख्याओं के वर्गों का योग। तो ध्यान देंगे इसका फार्मूला होता है निकालने का, विषम संख्याओं की वर्गों का योग हमें निकालने का एक फार्मूला होता है। क्या होता है, एस एन बराबर n माइनस 1 सॉरी n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 6, इस तरीके से फार्मूला होता है। ये किसका फार्मूला होता है, तो विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकालने का एक फार्मूला होता है। जितनी विषम संख्या होंगी अगर उनका स्क्वायर का सम पूछेगा, उनके वर्गों का योग पूछेगा, तो फार्मूला लगाएंगे हम लोग n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 6, इस तरीके से लगाएंगे। जैसे क्वेश्चन लिखा गया हो, मान लेते हैं क्वेश्चन लिखा गया हो कि 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 11 का स्क्वायर, इस तरीके से हमें लिखा गया हो, एक संख्या लिखा गया हो इस तरीके से। तो हम लोग क्या करेंगे इसको निकालने के लिए, अभी हमने बताया कि विषम संख्याओं के वर्गों के कैसे निकालेंगे। तो इसमें जो n होता है वो उस नंबर का लास्ट टर्म होता है। ठीक है, इसमें ये नहीं कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे नहीं, इसमें और थोड़ा सा बदल जाता है कि जो n होता है वो जहां तक लास्ट दिया रहेगा वो होता है। ठीक है, इसमें n जो है लास्ट का काम करता है, लिख सकते हैं इसको n इक्वल टू, इसमें n जो होता है इसमें अंतिम पद होता है। क्या होता है, अंतिम पद या लास्ट टर्म कह सकते हैं इसको, इस वाले क्वेश्चन के लिए बस। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन के लिए n जो होता है लास्ट टर्म होता है। उसमें क्या होते थे, उस वाले में नंबर ऑफ टर्म होते थे, तो इसमें लास्ट टर्म क्या है 11। तो लगाएंगे फार्मूला s, 11 बराबर क्या होगा 11, फिर 11 प्लस 1, फिर 11 प्लस 2 बट्टे में 6, इसको जगह 11 11 और जोड़ेंगे 12, फिर 11 2 13 बट्टे में 6, 2 से काटेंगे 2 3 6, फिर जगह 2 छक्के 12, फिर 3 से मल्टीप्लाई कितना 13 26, 11 बड़े 26 करेंगे कितना होगा 6 8 2 कितना होगा 268 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग करेंगे। अब ध्यान देंगे अगर हमें फार्मूला नहीं पता हो तो हम लोग इसको बिना फार्मूले की सहायता से भी कर सकते हैं, थोड़ा डिटेल में हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे समझाते हैं। क्वेश्चन था 1 3 5 7, बराबर क्वेश्चन को लिखते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 11 का स्क्वायर, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में क्या मिसिंग है, तो इस क्वेश्चन में देखा तो सम संख्या हमारी क्या है मिसिंग है। तो एक काम करते हैं इसमें हम सम संख्या जोड़ देते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, हमने सम संख्या जोड़ा। हम अगर सम संख्या जोड़े तो घटाना भी पड़ेगा, तो क्या घटाएंगे, तो हमने 2 का स्क्वायर जोड़ा, 4 का स्क्वायर जोड़ा, फिर डॉट डॉट प्लस 10 का स्क्वायर हमने क्या किया इसमें ऐड किया। ये तो जोड़ा था, हम 1 से लेकर 11 तक लिखा था, तो हमने इसको पहले 1 से हमने 11 तक किया, और 1 से 11 तक करने के बाद हमने क्या किया कि जो भी सम संख्याएं थी उनको हम लोगों ने क्या किया, हमने क्या किया उसको माइनस कर दिया। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि 1 से लेकर अगर क्रम से दिया गया हो तो उस संख्याओं को निकालने का फार्मूला अभी हमने बताया n n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो क्या फार्मूला होता है n की वैल्यू कितनी है 11, फिर 11 प्लस 1, फिर 11, फिर 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये हमारा हो गया। इस तरीके से निकालेंगे। और फिर हमारा क्या है लास्ट में सम संख्या है, तो सम संख्या देखा जाए तो हमारा कहाँ से है 2 से लेके 10 तक है। ठीक है, यही है ना,
तो 2 से लेकर 10 तक में सम संख्या भी हमने कैसे बताया था निकालने के लिए, जब भी सम संख्या निकालना होता है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। क्या कॉमन होगा, 2 का पावर 2 कॉमन होगा, तो ये बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 5 का स्क्वायर, यही बचेगा। अभी जस्ट हमने इसके पीछे पढ़ा कि सम संख्या निकालना हो तो उसमें 2 का स्क्वायर जो है कॉमन कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 11, 11 एक 12 और 11 दूनी 22 और 23 बट्टे में 6 और माइनस 2 का स्क्वायर जाएगा 4, और ये भी फार्मूला बनेगा कितने, 5 होंगे, तो संख्या 5, फिर 5 और 1 6, फिर 5 दूना के 10 और 11 बट्टे में 6, इस तरीके से 6 कट गया, फिर 6 दूना के 12, इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 3 दूना के 6, 2 दूना के 4 46, 11 गुणे 46 माइनस 5 जगह 20 गुणे 11, ये कितना होगा 6, 6 4 10 में राशि 4 1 5 माइनस 11 दूना के भाई 220 घटाएंगे कितना हो जाएगा 6, 10 में से 2 घटाएंगे तो 8, ये हो जाएगा 4 में से 2 गया 2, ये हो जाएगा हमारा 286। इस तरीके से भी हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर फार्मूला ये नहीं पता हो तो हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, एक फार्मूले से काम चल सकता है। हम लोग इस तरीके से जोड़ेंगे पहले, और हमने जितना इवन संख्याओं को हमेशा अगर और देगा तो 100% है कि हम लोग इवन संख्या जोड़ना पड़ेगा, तो इवन संख्या जोड़ देंगे, और इवन संख्या जब भी जोड़ेंगे तो उसमें 2 का स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, और 2 का स्क्वायर कॉमन करके दोनों के लिए सेम फार्मूला लगा लेंगे, आंसर आ जाएगा। अब हम इसके आगे देखेंगे, जिस तरीके से हमने अभी स्क्वायर में देखा था, स्क्वायर में नेचुरल नंबर का देखा, फिर इवन का देखा, फिर ऑड का देखा, इसी तरीके से क्यूब का भी फार्मूला होता है, ठीक है। जैसे हमारा क्यूब में लिखा गया हो कि हमें सम करना 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n का क्यूब, अगर हमें निकालना हो इस तरह से क्यूब का अगर सम निकालना हो तो उसके लिए हमारा सम बराबर होता है फार्मूला n प्लस 1/2। ये किसका फार्मूला होता है, ये नेचुरल नंबर का, याद है नेचुरल नंबर का फार्मूला बताया गया था n प्लस 1/2, और इसी का हम लोग क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हमारा क्या मिल जाता है, क्यूब का फार्मूला मिल जाता है, ठीक है। n प्राकृतिक संख्याओं का घन निकालने का फार्मूला, n प्राकृतिक संख्याओं का योग, n क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम लोग प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकालने का फार्मूला होता है n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर। जैसे क्वेश्चन समझेंगे, इसको याद रखेंगे हम लोग। जैसे क्वेश्चन लिखा गया हो कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 10 का क्यूब, तो कैसे निकालेंगे, इसलिए सम बराबर क्या फार्मूला होता है, 10, क्या है हमें n की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 फिर 10 प्लस 1/2, इसका हो जाएगा पूरे का फुल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 10 गुणे 11 बट्टे में 2 का होल स्क्वायर, 2 से काटेंगे 2 5 10, ये कितना होगा 55 का होल स्क्वायर, और 55 का स्क्वायर कितना होता है 30 25, ये हमारा हो जाएगा आंसर 30 25। इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब अगर ये भी बीच से लिखा हो तो क्या करेंगे, जैसे वहां लिख दिया 6 का होल क्यूब प्लस 7 का होल क्यूब प्लस 8 का होल क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 20 का होल क्यूब, इस तरीके से लिखा हो तो क्या करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम लोग 1 से जोड़ेंगे, इसको 1 से लेकर 20 तक पहले बनाएंगे, 1 का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 3 का होल क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 20 का होल क्यूब, और इसमें से क्या माइनस करेंगे, तो हम लोगों ने कहाँ तक जोड़ा 1 से 5 तक, तो 1 का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 5 का होल क्यूब क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से 1 से लेकर 20 तक का क्यूब निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n फिर n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ 5 तक क्या होगा 5, फिर 5 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे तो कितना होगा 20, 2 से काटेंगे 2 दाम 20, ये हो जाएगा 10 गुणे 21, 20 और 21 का होल स्क्वायर, माइनस ये हो जाएगा 5 1 6, 5 गुणे 6/2 का होल स्क्वायर, 2 से काटेंगे 2 3 6, ये हो जाएगा 15, इसका हम लोग हो जाएगा कितना 441, और डबल जीरो होगा स्क्वायर करेंगे तो, और इसका कितना हो जाएगा 5 1 15 15 225, घटा देंगे इसको, 10 से 5 गया 5, यहाँ बच गया 9 में से 2 गया 7, यहाँ से 10 में से 2 गया 8, ये बच गया 3 4, इस तरीके से हमसे क्या करेंगे, सम निकाल लेंगे। अब इसी तरीके से हम अगला देखेंगे, अगर क्वेश्चन हमारा इस तरीके से लिखा गया हो सम संख्याओं में कि 2 का होल क्यूब प्लस 4 का होल क्यूब प्लस 6 का होल क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 10 का होल क्यूब, अगर इस तरीके से लिखा गया हो तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो सेम जैसे हम लोग स्क्वायर में करते थे सेम उसी तरीके से क्यूब में भी करेंगे। हम 2 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 × 1 का होल क्यूब, फिर प्लस 4 को लिख सकते हैं 2 × 2 का होल क्यूब, फिर इसको लिख सकते हैं 2 × 3 का होल क्यूब, फिर डॉट 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 प्लस उसको लिख सकते हैं 2 × 5 का होल क्यूब।
लिख सकते हैं। अब ये क्यूब इस पे भी है और इस पे भी है, तो इसको लिख सकते हैं 2 का होल क्यूब इंटू 2 का 1 का होल क्यूब, सॉरी 1 का होल क्यूब। फिर इस तरीके से इसका लिख सकते हैं 2 का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब। फिर इसको लिख सकते हैं 2 का होल क्यूब इंटू, सॉरी इंटू रहेगा, इंटू क्या लिख सकते हैं 3 का होल क्यूब प्लस इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते इसको लिख सकते हैं 2 का होल क्यूब इंटू 5 का होल क्यूब। अब देखा है तो सब में 2 का होल क्यूब है, सबके साथ 2 का होल क्यूब है, तो अब अगर हम लोग इसमें 2 का होल क्यूब कॉमन कर लें तो क्या बचेगा 1 का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 5 का होल क्यूब। तो ये तो हमारा 2 का होल कितना हो जाएगा, 2 × 4 = 8। अब देखा तो ये उसी तरीके से फार्मूला बन गया। फार्मूला भी हमने क्या बताया, क्यू का n+1/2 का होल स्क्वायर। तो इसमें कितनी संख्या है 5, तो क्या हो जाएंगे 5, फिर 5 + 1/2 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 8 इंटू, ये हो जाएगा 5 × 6/2 का होल स्क्वायर। 2 से काटेंगे 2 3 6, ये हो जाएगा 5 3 15, क्या हो जाएगा 8 × 15 का होल स्क्वायर। 15 का होल स्क्वायर कितना होता है 225 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 40 84 4, 8 2 16 4 20 84 2, 8 2 का 16 2 18, ये हमारा कितना जाएगा 1800। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा कितना 1800। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। अगला हमारा फार्मूला है कि अगर हमें विषम संख्याओं का, जो भी हमारी विषम संख्याएं होंगी, अगर हमें उन विषम संख्याओं का अगर क्यूब निकालना हो, तो एक फार्मूला होता है जैसे 1 का होल क्यूब प्लस 2 का, सॉरी विषम संख्या 1 का होल क्यूब प्लस 3 का होल क्यूब प्लस 5 का होल क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n का होल क्यूब। अगर इस तरीके से हमें संख्याएं दी गई हो, इससे विषम संख्याएं इनका क्यूब निकालने का एक फार्मूला होता है, Sn बराबर होता है, Sn बराबर होता है n² फिर 2n² - 1। इस तरीके से फार्मूला होता है। n जो होता है इसमें नंबर ऑफ टर्म होते हैं, पदों की संख्या। यहाँ पे n क्या होगा, पदों की संख्या होगी। ठीक है, इसमें n लास्ट टर्म ना होके यहाँ पे n क्या होता है, बस पदों की संख्या होती है। ठीक है, बस इससे जो भी हमने बताया था उस वाले क्वेश्चन में, बस उसी में एक जो हमारा होता है उसमें लास्ट टर्म होता है, बाकी सब में क्या होता है n की वैल्यू पदों की संख्या। जैसे क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन का 1 का होल क्यूब प्लस 3 का होल क्यूब प्लस 5 का होल क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 11 का होल क्यूब, इस तरीके से लिखा गया हो तो हम कैसे निकालेंगे, इसमें 1 से लेकर 11 तक में कितने पद आएंगे। तभी हमने बताया था जब 11 तक है तो हम उसके अगला सम संख्या देखेंगे क्या है 12, 12 का आधा क्या होता है 6, यानी फिक्स है कि इसमें n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। अब लगाएंगे फार्मूला, इसलिए Sn बराबर क्या होता है फार्मूला 6 का स्क्वायर फिर 2 × 6 का स्क्वायर माइनस 1, कितना होगा 6 का स्क्वायर 36 और 2 × 6 का स्क्वायर 36 माइनस 1। यहाँ सोल्व करेंगे कितना आएगा, ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 36 गुना 72 माइनस 1, ये हो जाएगा 71, 36 × 71 ये होगा ना। इस तरीके से हमारा हो जाएगा, सॉरी हाँ 36 × 71 और इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 25 26, कितना हो जाएगा हमारा 2526, सॉरी 25, इसका हो जाएगा हमारा 2556, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 2556। तो इस तरीके से ये हमारा निकल जाएगा। अभी तक हमने इसमें जितने भी संख्याओं का योग निकल सकता था, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, प्राकृतिक संख्या, उनका स्क्वायर और उनका होल क्यूब, इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे हमने उन सभी क्वेश्चनों को देख लिया। अब हम इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ क्वेश्चन है नंबर सिस्टम के जिनको हमें जानना बहुत जरूरी है, तो हम अगले वीडियो में फिर उसके आगे पढ़ेंगे। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि हमें आप लोग को वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।